दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो ना सिर्फ ड्रामा है बल्कि हमारी सोसाइटी का सच है। ये कहानी मोहब्बत, इज्जत और उनके फैसलों की जो अक्सर हमारी जिंदगी बदल देते हैं। कहानी का नाम है मैं मंटू नहीं हूँ, मगर असल में ये अफसाना हर घर का हो सकता है। कहानी शुरू होती है इफ्रा से, एक मासूम सी लड़की जो अपने माँ बाप की फर्माबरदार तो थी मगर उसके दिल में अपनी ख्वाहिशात भी थी। उसके वालिद चाहते थे कि वो अपने कजन उमर अमाद से निकाह करे। उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला करूं? नहीं अब्बा। उमर अमाद एक सीधा सा लड़का था, कामयाब भी था, लेकिन इफ्रा का दिल कभी उस पर नहीं आया। अबू, मैं उमर अमाद से निकाह नहीं करूंगी, मैं उसे पसंद नहीं करती। वो नहीं पसंद। इफ्रा वो कजन है तुम्हारा। सोचें दोस्तों, एक सीधी सी बात, लेकिन घर वालों के लिए ये लफ्ज इज्जत का मसला बन गया। सोसाइटी में क्या होता है, एक बेटी का फैसला अक्सर माँ बाप के लिए शर्म समझा जाता है। क्यों? दूसरी तरफ महमल की जिंदगी थी। महमल अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठा रही थी। मुलाकात को इम्तिहान ना कहिए। क्यों ना कहूँ? मुलाकात तो तब होती ना जब मैं चुपके से मिलने आती आपको। तो खुद नहीं आई आप? आई नहीं, लाई गई हूँ। उसका निकाह एक ऐसे शख्स से तय हुआ जिसकी वो इज्जत तो करती थी लेकिन मोहब्बत नहीं। महमल अपने फियोंसे से, मैंने बहुत दुआएं की शायद तुमसे मोहब्बत हो जाए, मगर दिल ने कभी तस्लीम ही नहीं किया। तो होगी मोहब्बत? बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई। तो मुझे पटाने के लिए पहली बार क्या करेंगे? मैं कहूँगा आई लव यू। तस्लीम ही नहीं किया। ये वो सख्त सच है जो हमारे समाज में हर दूसरी महमल फेस करती है। शादी कंप्रोमाइज पे चलती है मगर जज्बात हमेशा अधूरे रह जाते हैं। फिर समझ में आता है सर मंटू का किरदार, एक उस्ताद जो अपने शागिर्दों की बातों में उनका दर्द महसूस करता है। महमल ने उसे अपनी मंगनी पे बुलाया, लेकिन वहां जाकर उसे महसूस हुआ कि वो महफिल उसके लिए नहीं। महफिल में शामिल होने के बावजूद भी वो तन्हा था। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है हमारी सोसाइटी में सच बोलने वाला इंसान हमेशा तन्हा रह जाता है? तो यही कुछ सर मंटू के साथ भी हुआ। फिर आता है फरहाद, एक ऐसा शख्स जिसके पास पैसा भी था, ताकत भी थी, लेकिन मोहब्बत का जज्बा उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ना रहा बल्कि जुनून बन गया। फरहाद कहता है महमल के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, अगर वो मेरी ना हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्यार और जुनून में सिर्फ एक बारीक सी लकीर होती है। जब मोहब्बत पॉसेसिवनेस बन जाए तो वो दूसरे के लिए बोझ बन जाती है। महमल के लिए भी फरहाद की जज्बाती शिद्दत एक बोझ थी, ना कि मोहब्बत। तुम भी आते हो यहाँ? पहली दफा आया हूँ। जैसे खबर मिली आप दोनों आई हैं, भागा भागा आ गया। अरे जरा भी नहीं डरे? डर ही नहीं लगा। जब से लगता है इसके बगैर जीऊंगा तो मर जाऊंगा। जब से कोई मरने की बात भी करता है तो हंसी आ जाती है। लो, जान के दुश्मन से मोहब्बत हो गई है। इसके मुंह पे थप्पड़ मारिए तो। रहने दो ना मैम, इतनी हदें फैलांग कर सामने तो आया है। मुंह भर के फुप्पो जी भी कह रहा है, तो जी लेने दो इसको थोड़ी देर। सिक्योरिटी को मैं दूर खड़ा करके आया हूँ और कह दिया कि पप्पू जी अगर मेरी जान भी लेंगे ना, सब मेरी जान जाते हुए देखते रहे। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब इफ्रा घर से गायब हो गई। अम्मी हर जगह देख लिया, नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है? माँ बाप का सर शर्म से झुक गया। रिश्तेदार कहने लगे इफ्रा मर गई, मगर असल में इफ्रा अपनी आज़ादी की तलाश में निकल गई और घर वालों के लिए खत छोड़ गई। अब्बा, मैं जा रही हूँ, शायद लाहौर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि कौन है साथ। उससे शादी करूंगी एक दिन, और वादा रहा कि शादी से पहले तालीम मुकम्मल करूंगी। माफ़ कर दीजिएगा हो सके तो, इफ्रा। सोचें दोस्तों, एक बेटी अपने वालिद को ऐसे लफ्ज लिखने पर मजबूर हो गई। क्यों? क्या हमारी सो-कॉल्ड इज्जत का निज़ाम सबसे बड़ा धोखा नहीं है? और अब आप देखें कि हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है। इफ्रा अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है, महमल अपने फैसलों के लिए, सर मंटू अपने ज़मीर के लिए, और फरहाद अपनी जुनूनियत भरी मोहब्बत के लिए। दोस्तों, क्या ये करैक्टर असल में हमारी डेली लाइफ लोगों में शामिल नहीं है? हर घर में एक इफ्रा, एक महमल और एक फरहाद और एक सर मंटू होता है। कभी गौर किया है
है और फिर सवाल ये उठता है कि इस जंग में जीत किसकी होगी, इज्जत की या मोहब्बत की। असल में ऐसी सिचुएशन में ना इज्जत बचती है ना मोहब्बत, बस एक धोखा, कुर्बानी और तन्हाई बच जाती है। दोस्तों, मैं मंटू नहीं हूँ, सिर्फ ड्रामा नहीं, ये हमारी कौम की अना है, हमारी सोसाइटी का वो निज़ाम जो इज्जत के नाम पर मोहब्बत कुर्बान कर देता है। सवाल ये उठता है, हम कब तक सीखेंगे कि इज्जत और मोहब्बत एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा होती है।